302 दिवसीय महामंडल विधान का भव्य शुभारंभ। युगादिदेव, देवों के देव महादेव, प्रथम दीक्षित, प्रथम तीर्थंकर, मरु देवी के नंदन, नाभिराय के पुत्र, असी, मसी, कृषि आदि अष्टविद्या के प्रणेता, भरत, बाहुबली, ब्राह्मी, सुंदरी आदि के पिता, बस्सी अतिशय क्षेत्र के मूलनायक श्री ऋषभदेव भगवान का आज जन्म कल्याण पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। धर्म, समाज, संस्कार, संस्कृति के रक्षार्थ और युवा पीढ़ी को धर्म के प्रति श्रद्धा भाव बनाए रखने हेतु राजस्थान की पुण्य धरा अतिशय क्षेत्र बस्सी में आज से श्री 1008 आदिनाथ महामंडल विधान का शुभारंभ हुआ, जो कि 31 जनवरी 2022 तक यानी आदिनाथ तप कल्याणक पर्व तक प्रतिदिन होते हुए 302 दिनों तक चलेगा। कार्यक्रम में प्रभु के अभिषेक, शांतिधारा एवं ध्वजारोहण कार्यक्रम के पश्चात मंगल विधान का भव्य शुभारंभ हुआ। महामंडल जी की रचना में अनेकों प्रकार के अनाज तथा दालों का इस्तेमाल किया गया। ओम नमः श्रीदेव्याय श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो मारुते भगवते श्रीमते पारसनाथ तीर्थंकराय द्वादश कला पवित्र सुविधान पवित्र सर्वज्ञाय स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परमात्मा ने परम सुखाय लोक मही व्याप्ताय अनंत संसार से पूरी मर्दन अनंत सन अनंत ज्ञान अनंत वीर्य सुखाय लोक सत्य ज्ञान सत्य ब्राह्मणे धरेंद्र फलामण्ड मंत्र ऋषियार के श्राव श्राविकणम चतुः संगुणस्नासन गाति करो नासना अपवाय मस्माकं मृत्यु कामं सर्गम सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वाद्भयं सर्वशौर्भयं सर्वस्तभयं सर्वभयं सर्वात्मकभयं सर्वमन्त्रं सर्वशूलरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वरोगं सर्वनरमार्यं सर्वगजमार्यं सर्वास्मार्यं सर्वकुमार्यं सर्वैश्वर्यं सर्वधनमार्यं सर्वक्षमार्यं सर्वगुरुमार्यं सर्वपत्रमार्यं सर्वपुष्पमार्यं सर्वफलमार्यं सर्वराष्ट्रमार्यं सर्वदेशमार्यं सर्वविस्मार्यं सर्वेतालसाग्निमयं सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वकर्माष्टकं सर्वचक्रिका दुर्घटनामयं सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनामयं सर्वचक्रिका दुर्घटनामयं सर्वसाक्त भाषणमयं सर्वज्ञान दुर्घटनामयं सर्वज्ञान दुर्घटनामयं सर्वत्रायं सर्वव्याधिं सर्वमनोमालिन्यं सर्वविकार भावं सर्वकषाय भावं सर्वदुःस्वप्नं ओम सदर्शन महाराज चक्रवर्ती तेजवल सर्व शांतिं कुरु सर्वजनानंदं सर्वभव्यानंदं सर्वगोकुलानंदं सर्वग्राम नगर खेट करवर मठम पत्रमुख सम्मानंदं सर्वलोकानंदं सर्वदेशानंदं सर्वयजमानानंदं सर्वदुःखं महानंदय पद्पद पाच गुरुकुल शीघ्रं यस्वकं त्रिश्लोक सुव्याधर्वसनवर्षम् अभयं क्षमारोगं स्वस्तिरस्तु विद्यते मस्तु कुलगोत्र धन सदा सुजन रोस पूज्य मल्ली वर्धमान पुस्तन शीतलनाथ मुनिषम नेमिनाथ पारसनादित्यभ्यो नमो नमः। ओम
सब्रह्म रुद्रभूयात सधर्म रुद्रभूयात ओम यह सकल चित्तालय अकृत्रिम चित्तालय इव स्वर्णमया रत्नमया ज्योतिर्मया भूयासु शांतम ओम नित्योत्सव मासोत्सव पक्षोत्सव वर्षोत्सव रोगोत्सवानां समृद्धिरतां श्री आदिनाथ जिना मंदिरेषु भूयासु शांता भगवत जिनेश्वर श्री आदिनाथ जिन चित्तालय श्री आदिनाथ महामंडल विधान महार्चना महामहोत्सव प्रारंभे परम पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर गुरुदेव सुशिष्य मुनि श्री श्रुति सागर जी मुनि सुर सागर जी परम पूज्य अनुभव सागर गुरुदेव सुशिष्य मुनि अनुचर सागर जी गुरुदेव सत्संग सानिध्य विधीयमान श्रीमान हिरण जी हिसावत परिवार हस्तेन ध्वजारोहण मुहूर्त सुमुहूर्त भूयात स्वाहा ओम नमो अनंताणं स्वस्ति भद्रभवतु सर्वलोक शांतिर्भवतु स्वाहा इति ध्वजारोहणं करोति स्वाहा ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासनायक महावीर भगवान की जय। परम पूज्य क्षेत्र उद्धारक आचार्य श्री रैन सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य क्षेत्र उद्धारक आचार्य श्री समता सागर गुरुदेव की जय। और क्षेत्र पर विराजमान मुनि श्रुतेश सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुश्रुत सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य मुनि श्री अनुचरण सागर जी गुरुदेव की जय। आदिनाथ महामंडल विधान की जय। हमारा परम सौभाग्य है यह क्षेत्र करीब 261 वर्ष प्राचीन। इस क्षेत्र के बारे में यदि कहा जाए तो एक समय इस पहाड़ पर पूरा एक गांव निवास करता था, लेकिन समय का ऐसा प्रकोप हुआ, उस प्रकोप के कारण यहाँ से लोगों ने पलायन कर लिया और मुख्य मार्ग पर उन्होंने अपना निवास बना लिया। यह क्षेत्र, यह मंदिर वीरान हो गया। ऐसा वीरान हुआ कि यहाँ पर धूल मिट्टी भगवान के ऊपर चढ़ने लगी, दीमक लगने लगी। और ऐसी स्थिति में क्षेत्र का विकास कैसे हो? सारे गांव के लोग यहाँ से पलायन कर गए। किसी को कोई सुध बुध नहीं रही, किसी को कोई चिंता नहीं रही। एक समय ऐसा रहा कि गांव के लोग यहाँ से प्रतिमाओं को सकुशल नीचे निर्मित जिनालय में स्थापित करने के लिए ले जाने लगे। लेकिन देखिए एक ऐसा आश्चर्य है कि जो जिनवर यहाँ पर स्थापित हो चुके थे वो यहाँ से अन्यत्र जाने के लिए टस से मस नहीं हुए, यहाँ से डिगे नहीं। ऐसी अवस्था में लोगों ने सोचा कि अब तो भगवान कहीं जाने वाले नहीं हैं, यहीं पर रहें। चिंता और बढ़ गई। तब शिवपुर क्षेत्र उद्धारक आदरणीय नितिन भैया जी, उनके पास जाकर उन्होंने निवेदन किया कि इस क्षेत्र का कार्यभार आप संभालें। तो नितिन भैया जी ने सारे गांव को एकत्रित करके उनसे इस क्षेत्र को गोद लिया और क्षेत्र को गोद लेने के बाद में निरंतर निराबाध इस क्षेत्र का विकास होता गया। क्रमशः 2015 में परम पूज्य आचार्य गुरुवर समता सागर जी का प्रथम चातुर्मास यहाँ पर संपन्न हुआ। तत्पश्चात चातुर्मासों की बहार लग गई, वर्षायोग प्रतिवर्ष होने लगे और क्रमशः वर्षायोग के साथ में 2019 में इस क्षेत्र का विकास, क्योंकि यह मुख्य मार्ग पर स्थित है, तो एक मन में विचार आया कि इस क्षेत्र का विकास होना चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र से, इस मार्ग से कई साधु
या उदयपुर से बांसवाड़ा की ओर जाते हैं या बांसवाड़ा से उदयपुर की जाते हैं, तो उनके लिए एक स्थान, नियत स्थान हो जाए, उनके ठहरने की व्यवस्था हो, आहार की व्यवस्था हो, उस बात को लेकर इस क्षेत्र का विकास किया गया। और उस क्षेत्र के विकास में यहाँ पर 1 मार्च से 4 मार्च 2019 तक भव्याति भव्य करीब 63 साधु की उपस्थिति में महाशिलान्यास का आयोजन किया गया, जिसमें 63 साधु का सानिध्य रहा और प्रमुखता परम पूज्य धर्मालंकार आचार्य रेणु साई गुरुदेव की रही। आचार्य श्री जिनके कर कमलों से, जिनके पावन सानिध्य में, पावन आशीर्वाद में इस क्षेत्र का विकास होना था, नींव तो रखी गई लेकिन निर्माण रह गया। आचार्य श्री हम सभी को छोड़कर चले गए, यह क्षेत्र अधूरा रह गया, लेकिन फिर भी भैया जी ने हार नहीं मानी। नितिन भैया ने अपनी कर्मठता दिखाई और क्षेत्र का विकास करने का मन में ठान लिया। और अभी इस क्षेत्र पर अभी प्रतिमाओं का निर्माण कार्य प्रारंभ है। करीब 16 पत्थर यहाँ पर आ चुके हैं। लाल पत्थर से प्रतिमाओं का निर्माण होना है। भव्य चौबीसी का निर्माण होना है, खड़गासन चौबीसी, जिसमें 8 प्रतिमाएं बनकर तैयार हो चुकी हैं और अन्य प्रतिमाओं का निर्माण कार्य प्रारंभ है। इस श्रृंखला में मंदिर का गर्भगृह का जीर्णोद्धार भी यहाँ पर हो रहा है। इसी के साथ में आगामी 2 मई को भव्य गुरु मंदिर का शिलान्यास भी यहाँ पर संपन्न होना है। आचार्य रेणु साई महाराज के गुरु मंदिर का शिलान्यास। और इसी के साथ में यहाँ पर भव्य टीन शेड का भी निर्माण हो चुका है। कई सारी सुविधाएं यहाँ पर यात्रियों के लिए ठहरने की व्यवस्था भी है, भोजन की व्यवस्था है। इसी के साथ में साधुओं के लिए आहार की समुचित व्यवस्था है और प्रतिवर्ष यहाँ पर वर्षा योग संपन्न होते रहे हैं। मैं इस क्षेत्र का कहें अथवा सीपुर क्षेत्र का कहें अथवा ऊपरगांव क्षेत्र का कहें, तो मुझे यहाँ के संस्था ने और यहाँ के हमारे क्षेत्र प्रबंधक आदरणीय नितिन भैया जी ने तीनों क्षेत्र का पंडित घोषित किया है, प्रतिष्ठाचार्य घोषित किया है। तो यहाँ पर होने वाले जितने भी अनुष्ठान हैं वो मेरे द्वारा संपन्न होते हैं। निस्वार्थ भावना से इन अनुष्ठानों को पूर्ण करते हैं हम। तो इस श्रृंखला में आज से एक महाकुंभ यहाँ पर प्रारंभ हुआ है। सारे विश्व में यह पहला क्षेत्र होगा जहाँ पर जैन समाज का एक भी घर नहीं है। फिर भी क्षेत्र का विकास इतना होने के पश्चात आज एक आधारशिला स्थापित की है विधान की। 302 दिन का भगवान आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव है। तो जन्म कल्याणक से मोक्ष कल्याण तक की महायात्रा इस विधान के निमित्त से संपन्न होगी। आज से इस विधान का शुभारंभ हुआ है। परम पूज्य प्राकृत आचार्य चतुर्थ पट्टाधीश सन्मत साई गुरुदेव के चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री सुनील सागर जी के सुयोग्य शिष्य मुनिश्री श्रुतेश सागर जी, मुनिश्री सुश्रुत सागर जी एवं आचार्य श्री अनुभव सागर जी गुरुदेव के सुशिष्य परम पूज्य मुनिश्री अनुचरण सागर गुरुदेव के मंगल सानिध्य में आज का यह आयोजन निर्विघ्न संपन्न हुआ है। प्रातःकाल से प्रभु के महाअभिषेक के साथ में इस विधान का शुभारंभ ध्वजारोहण के साथ प्रारंभ किया। मंडप की प्रतिष्ठा, सकलीकरण, दिग्बंधन आदि विधि विधानों के साथ में भगवान के श्री चरणों में क्रमशः 4, 8 और 34 अर्घ कुल मिलाकर 46 अर्घों को समर्पण किया है। भगवान अरहंत भगवान के 46 मूल गुण होते हैं। उस मूल गुण के निमित्त से
यहाँ पर 46 हरे श्रीफलों से महाविधान संपन्न किया गया है। आज से यह विधान प्रारंभ हो चुका है। कई सारे भक्तों ने अपनी भावनाएं प्रकट की हैं। किसी ने 11 विधान, किसी ने 21 विधान, किसी ने 25 विधान, किसी ने 51 विधान तक की यहाँ पर घोषणा की है। और कल से क्रमशः इन विधानों को आगे आगे किया जाएगा। 302 दिन तक इस विधान को संपन्न किया जाएगा। अंतिम दिवस 31 जनवरी 2022 रहेगा। उस दिन विधान की पूर्णाहुति संपन्न होगी, विश्व शांति महायज्ञ संपन्न होगा और इस अनुष्ठान का समापन होगा, विसर्जन होगा। प्राचीन काल में मथुरा नगर में जब महामारी फैल गई थी, उस समय एक साधु के उपदेश से वहाँ के सेठ ने 16 दिन तक शांति विधान को संपन्न किया और भगवान के गंधों तक का सारे नगर में छिड़काव किया, वृष्टि की, तो सारी महामारी का नाश हो गया। तो मैं यही श्रद्धा रखता हूँ और विश्वास के साथ कहता हूँ कि भगवान की भक्ति कभी खाली नहीं जाती है। आप भगवान की भक्ति करते रहें और इस विधान से जुड़ें। यहाँ पर प्रतिदिन होने वाले विधान में, शांति धारा में कोरोना के नाश के लिए, कोरोना के निवारण के लिए शांति की कामना की जा रही है। और जितने भी भक्त यहाँ पर विधान में अपने नाम लिखवा रहे हैं और जो न्योछावर राशि प्रदान कर रहे हैं, उन सभी के नाम की घोषणा, नाम का उच्चारण उस शांति धारा के अंतर्गत भी, उस विधान के अंतर्गत भी किया जाएगा। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, जितने भी लोग यहाँ पर इस चैनल को देख रहे हैं, देवपुरी वंदना, उन सभी से निवेदन है आप भी इस अतिथि क्षेत्र से जुड़कर कम से कम एक विधान तो यहाँ पर अपनी स्वीकृति प्रदान करें। 1 करें, 2 करें, 3 करें, 5 करें, 10 करें, जितनी आपकी क्षमता हो उतना तो आप कर सकते हैं। मात्र 2100 रुपये की राशि यहाँ पर निर्धारित की गई है प्रति विधान की। और 2100 रुपये की राशि कोई बड़ी बात नहीं होती है। यह क्षेत्र है, क्षेत्र का विकास आपके हाथों में है। यह क्षेत्र आपका है। या तो हम या हमारे भैया जी मात्र उसको चला रहे हैं, निमित्त बने हुए हैं इस क्षेत्र के विकास में, लेकिन ये क्षेत्र आपका ही है। आप यहाँ पधारें। समुचित व्यवस्था, भोजनशाला आदि की सारी व्यवस्था यहाँ पर, ठहरने की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था, सारी समुचित व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है। अतः मेरा बारंबार आप सभी से निवेदन है, क्षेत्र पर जुड़ें, क्षेत्र में सहयोग प्रदान करें। बारंबार जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।